Hello. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, प्यारे प्यारे बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग पढ़ रहे थे. एंड लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर. आई होप आप सभी बच्चों ने ऑनलाइन ये सेशन ज्वाइन कर लिया होगा. प्लीज मेंशन करो अपना नाम, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन सेशन में आ चुका है अभी तक. प्लीज मेंशन योर नेम. Please mention your name, बच्चों, whosoever is attending this online session. Last topic that we were discussing was legal rules to a valid offer. Himani is there. Himani from Jodhpur, na? Okay. Let us wait for 2 more minutes so that the other students can join. 2 मिनट और वेट करेंगे अपन so that the other students can join. Then we will start. हेलो, चलो स्टार्ट करते. तो लास्ट में मैं आपको बता रहा था that in order to make a valid contract, there must be a valid legal, must be a valid offer. ऑफर वैलिड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए, कंसीडरेशन वैलिड होना चाहिए. देन ओनली इट कैन बिकम एन एग्रीमेंट. एंड उस एग्रीमेंट में all the essential elements of a valid contract must be. तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सर तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड ऑफर, these rules must be kept in mind. In order to make a valid offer, these rules must be kept in mind. सबसे पहले मैंने आपको बताया था offer must be certain, clear, definite, complete and final. Offer must not be vague or unambiguous. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सेकेंड एस्पेक्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट offer must be communicated clearly to the offeree. Until and unless offer is communicated, it shall not be considered as a valid offer. And third aspect जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे that was offer must be distinguished. ऐसा कुछ था, offer must be distinguished from invitation to offer. है ना, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. अब समझना बच्चों, यहाँ पे दो टर्म्स हम लोग पढ़ते. पहला टर्म हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऑफर, एंड सेकेंड वन इज इनविटेशन टू ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर के लिए मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में दैट इनविटेशन टू ऑफर is being considered as one step prior. Invitation to offer is being considered as one step prior to the making of offer. Invitation to offer is being considered as one step prior to making of offer, नाम से पता चलता है. Invitation to offer, as the name suggests, it is an invitation
टू मेक द ऑफर, सुनना, इट इज एन इन्विटेशन टू मेक द ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या बोला सर ने? इट इज एन इन्विटेशन टू मेक द ऑफर, एंड व्हेन द इन्विटेशन टू मेक द ऑफर is accepted, when the invitation to make the offer is accepted, then it will become an offer, then it will become an offer। फिर से एक बार क्या बोला? invitation to offer मतलब inviting someone to make the offer, inviting someone to make the offer, and when invitation to offer is accepted, invitation to make the offer is accepted, then it will become an offer। is it clear? is it clear? मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लासेस में, ब्रांड्स का होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, लिख होर्डिंग गेट 4 बाय 1, एक खरीदोगे 4 मिलेगा। क्या मतलब होता है इसका? कि सर एक के साथ ना 3 फ्री है, एक यूनिट खरीदने पे 3 यूनिट फ्री है ना, एक यूनिट परचेज करने पे 3 यूनिट्स फ्री है। अब समझने की कोशिश करना है इसको। बाय 1 गेट 4 क्या मतलब निकला इसका? सर एक यूनिट खरीदने पे 3 यूनिट्स फ्री है। तो एक बायर जा सकता है, बायर जाकर के बोल सकता है कि काम करो, ये जो फ्री वाला यूनिट है ये दे दो हमें। शॉपकीपर क्या बोलेगा? अरे सुन लो मेरे भाई, ये ऑफर को अवेल करने के लिए, ये ऑफर को अवेल करने के लिए तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा ना, ये 3 फ्री लेने के लिए एक खरीदना पड़ेगा। तो ये जो 1+3 वाला जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सेलर आपको इनवाइट कर रहा है, सेलर आपको इन्विटेशन दे रहा है, सेलर आपको इन्विटेशन दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम एक खरीदने के लिए रेडी हुए ना, इसका मतलब तुमने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1+3 सेलर इज मेकिंग यू एन इन्विटेशन, सेलर इज गिविंग यू एन इन्विटेशन टू मेक द ऑफर, यू हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। तुमने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया बाय एग्रीइंग टू परचेज 1 यूनिट, तुमने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया by agreeing to purchase 1 unit। अब जैसे तुम एक यूनिट परचेज करने के लिए एग्री किए ना, तो सेलर अब तुमको ऑफर दे रहा है क्या? एक के साथ 3 फ्री, एक के साथ 3 फ्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कहीं पे तुमने देखा कि किसी प्रोडक्ट के खरीद पर, किसी प्रोडक्ट के परचेज पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। तो भाई फ्लैट 50% ऑफ लेने के लिए तुमको 50% का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। फ्लैट 50% लेने के लिए तुम्हें 50% का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं सर? तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। इज इट क्लियर? तो यहां बोला गया कि जब आप ऑफर लगा रहे हो, तो ऑफर लगाते समय आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। आपको क्लियरली देखना पड़ेगा that whether it is an offer or invitation to offer, that whether it is an offer or invitation to offer। क्योंकि invitation to offer अगर एक्सेप्ट हुआ तब जाकर के वो ऑफर बनता है, और अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो सीधे क्या बन जाता है बच्चों? प्रॉमिस बन जाता है सर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेज, invitation to offer is a prior stage of making an offer, and when invitation to offer is accepted, and when invitation to offer is accepted, it will become an offer, it will become an offer। is it clear? देखो मैं और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो क्या लिखा है, an invitation to offer is different from the offer, an invitation to offer is different from the offer। in invitation to offer, one party gives an invitation, one party gives an invitation to the other party
टू मेक एन ऑफर टू हिम, एक पार्टी इनविटेशन दे रहा है दूसरे पार्टी को कि आप आकर के मुझे ऑफर दो. इट इनवाइट्स नेगोशिएशन एंड फर्दर डिस्कशंस. फॉर एग्जांपल, मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर which invites the customer to make an offer. तुम समझो, बढ़िया एग्जांपल दिया है, नोट्स में एक्सप्लेन करता हूँ. तुम एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ठीक है. तुम गए रेस्टोरेंट में, चेयर पे बैठे और वहां पे वेटर आता है, वेटर तुम्हें मेन्यू देता है. अब समझना, वेटर ने तुम्हें मेन्यू दिया. अब उस मेन्यू के अंदर n नंबर ऑफ आइटम्स आर लिस्टेड, n नंबर ऑफ आइटम्स आर लिस्टेड. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तुम क्या करोगे, उन 100 आइटम्स में से तुम 2 या 3 आइटम्स को सेलेक्ट करोगे. उन 100 आइटम्स में से तुमने क्या किया, 2 या 3 आइटम्स को सेलेक्ट किया. तुमने जो आइटम्स को सेलेक्ट किया ना, तुम वो परचेज करने का, रेस्टोरेंट को क्या दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो. तुम वो आइटम्स परचेज करने का रेस्टोरेंट को क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो. एंड द रेस्टोरेंट ने अगर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, it means they have accepted your offer. It means they have accepted your offer. तो जो मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट है, that will be considered as, मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट will be considered as invitation to offer. मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट will be considered as an invitation to an offer. Is it clear? फिर लिखा है, customer chooses a dish from the menu and asks the waiter for bringing. This is an offer. Who is making the offer in this case? That customer is making an offer. ठीक है. And customer is making an offer after selecting the product from the menu. तो जो menu था वो क्या था बच्चों, invitation to make the offer. That menu was invitation to make an offer. For example, हमारे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आता है ना, तो give him a prospectus. We give him or her a prospectus. अब वो प्रोस्पेक्टस के अंदर 11th से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, 12th से रिलेटेड भी है, सीए से रिलेटेड है, सीएस से रिलेटेड है, सीएमए से रिलेटेड है, एसीसीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सभी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है. अब वो बच्चे ने प्रोस्पेक्टस देखा एंड ही हैज डिसाइडेड कि वो ना सीएमए कोर्स करने वाला है. ही हैज डिसाइडेड कि वो क्या करने वाला है, सीएमए कोर्स. तो अब वो हमें ऑफर दे रहा है. आफ्टर लुकिंग एट आवर प्रोस्पेक्टस, नाउ ही इज मेकिंग अस एन ऑफर कि सर क्या आप हमें सीएमए पढ़ाओगे, क्या आप हमें सीएमए पढ़ाओगे. इन केस हमने हाँ बोला, इट मींस वी हैव एक्सेप्टेड हिज और हर ऑफर. इट मींस वी हैव एक्सेप्टेड हिज और हर ऑफर. इज इट क्लियर? याद रहेगा सबको. इफ द डिश इज अवेलेबल एंड द वेटर ब्रिंग्स इट, दिस विल बिकम द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. आई होप यहाँ पे इतनी जानकारी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी है. बताओ, मेरे को रिप्लाई करो, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में आया, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? बच्चा आंसर करेगा ना, देने वाला हूं क्लास के में. तो लीगल रूल्स टू वैलिड ऑफर हम लोग पढ़ रहे थे. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दैट ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल. फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑफर मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी. फिर हम लोगों ने पढ़ा दैट ऑफर मस्ट बी डिफरेंशिएटेड या ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. एंड उसके बाद है आपको द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. ध्यान देना, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स और रिटन, or it may be implied by the conduct. सुनना, यहाँ पे बोले कि ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो या तो एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड हो सकता है, ऑफर में बी एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर टू द ऑफरी, ऑफर में बी एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर टू द ऑफरी, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट. अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है. मान लो आई एम मेकिंग एन ऑफर टू सेल दिस पेंसिल. ठीक है, इस पेंसिल को मैं यूज आईपैड पे लिखने के लिए. आई एम मेकिंग एन ऑफर टू सेल दिस पेंसिल फॉर ₹2000 ओनली. तो यहाँ पे मैं जो ऑफर लगा रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे मैं जो ऑफर लगा रहा हूँ क्या है बच्चों, एक्सप्रेस ऑफर है. आई एम एक्सप्रेसली
communicating the things. I am expressly communicating my offer. तो यहाँ पे ऑफर क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑफर क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस ऑफर. ठीक है. दूसरे केस में क्या हो सकता है समझना. दूसरे केस में इम्प्लाइड ऑफर का एग्जांपल देखो. इम्प्लाइड ऑफर का एग्जांपल देखो. मान लो कि तुम लोगों का क्लासेस अभी कैसे चल रहा है. योर नंबर हैज बीन एडेड टू ए व्हाट्सएप ग्रुप, है ना. योर नंबर हैज बीन एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुमको क्लासेस का शेड्यूल आता है. ठीक है. और शेड्यूल जब आता है ना तो उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन होता है और ये मेंशन होता है कि भाई क्लासेस जो है वो लाइव होने वाली है या रिकॉर्डेड होने वाली है. ठीक है. आपको मेंशन होता है whether the classes scheduled will be live or recorded. प्लस जब वो क्लास का टाइमिंग होता है तो क्लास की टाइमिंग पे तुमको एक लिंक आता है. क्लास की टाइमिंग पे तुमको एक लिंक आता है. फॉर एग्जांपल अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास था तुम्हारा, तो यू गॉट अ लिंक. वो लिंक के थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो. वो जो मैंने लिंक भेजा ना, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लिंक भेज देता हूँ. क्या मैं हर एक स्टूडेंट को फोन करके बोलता हूँ ये क्लास स्टार्ट होने वाली, आ जाओ क्लास के अंदर? क्या मैं हर एक स्टूडेंट को एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करता हूँ दैट द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज ज्वाइन द क्लास? आंसर इज नो. व्हाट आई डू, आई जस्ट सेंड द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप. यहाँ पे आई एम मेकिंग एन ऑफर टू द स्टूडेंट्स टू अटेंड माई क्लासेस. यहाँ पे आई एम मेकिंग एन ऑफर टू द स्टूडेंट्स टू अटेंड माई क्लासेस. और जो ऑफर मैं दे रहा हूं वो ऑफर क्या कहलाएगा बच्चों, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड ऑफर. दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड ऑफर. बात समझ में आ रहा है क्या? आई एम नॉट एक्सप्रेसली कम्युनिकेटिंग द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. आई एम नॉट एक्सप्रेसली कम्युनिकेटिंग द थिंग्स टू ए स्टूडेंट्स. मैं क्या कर रहा हूं, बाय वे ऑफ माई कंडक्ट. ठीक है, थ्रू माई कंडक्ट आई एम मेकिंग द ऑफर टू द स्टूडेंट. वो कंडक्ट क्या, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको क्लास का लिंक सेंड कर दिया. अब व्हाट्सएप ग्रुप में अगर तुमको क्लास का लिंक सेंड कर दिया, इसका मतलब क्या, आई एम आस्किंग यू टू अटेंड द क्लासेस. आई एम आस्किंग यू टू अटेंड द क्लासेस. इज इट क्लियर? उसके बाद लिखा है द ऑफर मस्ट बी केपेबल टू क्रिएट लीगल रिलेशन. The offer must be capable to create legal relation, any kind of social invitation. एग्जाम्पल दिया था मैंने कि भाई सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश था, मैंने सभी बच्चों को डिनर पे इनवाइट किया, सारे बच्चे पहुंच गए डिनर पे, एंड वहां पे मैं अवेलेबल नहीं था. तो whether that would be considered as an offer? No, because that was mere a social invitation. तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो ऑफर है it must be capable to create legal relations, otherwise it won't be considered as a valid offer. मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार आज शाम को फ्री है तो चल मूवी देखने चलते हैं. फ्रेंड बोला ठीक है चलते. मैं थिएटर पहुंच गया, वो पहुंचा नहीं. क्या मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता हूं? आंसर इज नो, बिकॉज इन दैट केस it was not intended to take legal action against the friend. अगर वहां पे नहीं पहुंचा तो बात समझ में आ रहा है? दैट वाज प्योरली अ सोशल इन्विटेशन. इज इट क्लियर? उसके बाद बोला गया द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक. द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक. अब तुम समझना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक का क्या मतलब है. ऑफर ना दो टाइप से हो सकता है बेटा, या तो वो जनरल ऑफर हो सकता है या वो स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है. जनरल ऑफर के केस में क्या होगा, दैट ऑफर इज अवेलेबल फॉर ऑल और दैट ऑफर इज ओपन फॉर ऑल. स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होगा, दैट ऑफर विल बी मेड ओनली टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ओनली टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन. फिर से एक बार, जनरल ऑफर में क्या होगा, जनरल ऑफर का मतलब एनी पर्सन अमंग्स द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर. Any person from the general public can accept the offer. And specific offer में क्या होगा, specific offer में क्या होगा, only that person can accept the offer
to whom the offer is made. Only that person can accept the offer to whom the offer is made. Is it clear? Is it clear? सिर्फ वही पर्सन ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर लगाया गया है या जिसको ऑफर दिया गया है. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? The communication of offer may either be general or specific. Next one. The offer must be made with an intention to, with a view to obtain the consent of the offeree. Offer must be made with an intention to know the viewpoint of the offeree. उसके बाद offer may be conditional. Offer may be conditional मतलब ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. ऑफर में कुछ कंडीशंस, ऑफर देते समय कुछ कंडीशंस लगाए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम रेडी टू सेल माय फोन. आई वांट टू सेल माय फोन फॉर ₹5,000 इन कैश. आई वांट टू सेल माय फोन फॉर ₹5,000 इन कैश. तो यहां पे मैंने कंडीशन लगाया है कि फोन बेचना चाहता हूं. कंडीशन क्या? कैश में पेमेंट लूंगा. फोन बेचना चाहता हूं, कंडीशन क्या लगाया मैं? कैश में पेमेंट लूंगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां पे बोला गया दैट एन ऑफर में बी मेड कंडीशनल. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. द ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म्स. ऑफर में कोई भी ऐसी बात आप इंक्लूड नहीं कर सकते द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ऑफर में तुम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसके नहीं मानने पे उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा. फिर से एक बार, ऑफर में तुम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसको नहीं मानने पे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस. सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बताऊंगा. एक बार पहले सुन लो ठीक से. क्या बोला? ऑफर में कोई ऐसी बात को इंक्लूड नहीं कर सकते जिसको नहीं मानने पे वो एक्सेप्टेंस ट्रीट किया जाए. जिसको नहीं मानने पे वो एक्सेप्टेंस ट्रीट किया जाए. सर एग्जांपल तो नहीं समझ में आ रहा है, देखना यहां पे. मान लो कि मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है. मानना है ना, ऐसा है नहीं, मानना है तुमको. मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है. लड़की का नाम है प्रिया. ठीक है, लड़की का क्या नाम है? प्रिया. तो मैं प्रिया को बोलता हूं, प्रिया, ओ प्रिया, आई लव यू अ लॉट. डू यू ऑल्सो लव मी? मैंने प्रिया को क्या बोला? प्रिया, आई लव यू अ लॉट. डू यू ऑल्सो लव मी? प्रिया चुप हो जाती है, प्रिया कुछ नहीं बोलती. फिर मैं प्रिया को बोलता हूं कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हाँ बोल दो. और अगर तुमने कुछ नहीं बोला, सुनना, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारी तरफ से हाँ है. अरे प्रिया बोली कि अजीब जबरदस्ती है. अजीब जबरदस्ती है, कुछ नहीं बोला तो हाँ समझ लोगे. ऐसे कैसे हाँ समझ लोगे? इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर. लिखा है, वही तो लिखा है. द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म. ऐसी कोई बात आप इंक्लूड नहीं कर सकते द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच. ऐसी कोई बात आप इंक्लूड नहीं कर सकते जिसको नहीं मानने पे ऑफर एक्सेप्टेंस लगने लग जाए. बात समझ में आ रहा है क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस लगने लग जाए. The offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Thus, the offerer cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer will be presumed to have been accepted. एक और एग्जाम्पल देता हूं. मान लो I want to sell my phone. चलो देखोगे यहां पे. मैंने बोला कि आई एम रेडी टू सेल माई फोन फॉर ₹5,000. किसको लगाया ऑफर? ऑफर लगाया मिस्टर एक्स को.
आई एम विलिंग टू सेल माई फोन फॉर ₹5,000। किसको लगाया ऑफर? तो ऑफर लगाया सर मिस्टर एक्स को, ठीक है, ऑफर लगाया मिस्टर एक्स को, और बोला कि अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आया, अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो कल सुबह 6 बजे से पहले तुम मुझे कॉल कर दोगे। और अगर कल सुबह 6 बजे से पहले तुम्हारा कॉल नहीं आया, अगर कल सुबह 6 बजे से पहले तुम्हारा कॉल नहीं आया, तो मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर लूंगा, मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। बात समझ में आ रहा है क्या? कल सुबह 6 बजे से पहले अगर तुम्हारा कॉल नहीं आया, तो आई विल अज्यूम, आई विल प्रिज्यूम कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये थे बेटा लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। ऑफर देते समय, ऑफर देते समय इन सभी, ऑफर देते समय इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन ओनली ऑफर विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर। एंड जब ऑफर वैलिड होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर ऑफर ही वैलिड नहीं है, सुनना मेरी बात, अगर ऑफर ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। अगर ऑफर ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। आगे अपन को पढ़ना है, आगे अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर देखो एक सेकेंड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑफर। तो देखो क्या बोला, सबसे पहले जनरल ऑफर, देन स्पेसिफिक ऑफर, देन क्रॉस ऑफर, देन काउंटर ऑफर। फिर से कितने टाइप्स के ऑफर बोले? जनरल, स्पेसिफिक, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर। लास्ट बार जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर। चलो अब समझना स्टार्ट करते। एग्जाम्पल जो दूंगा ध्यान से सुनने का और हमेशा याद रखने का, ठीक है? सबसे पहले जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब एन ऑफर विच इज मेड टू ऑल द पर्सन्स इन जनरल। एन ऑफर विच इज मेड टू ऑल द पर्सन्स इन जनरल, मतलब वो जो ऑफर है वो सभी के लिए ओपन है। एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। तुम्हें मालूम है अभी ना लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मेरा ना एक पेट खो गया था, ठीक है? मेरा जो पेट खो गया था, मैं था, मैं ताश था, निराश था, परेशान था, दुखी था। मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। थक हार करके मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डाला। थक हार करके मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डाला। मैंने लिखा कि मेरा पेट खो गया है और जो भी पर्सन मेरा पेट ढूंढ के मुझे देगा, मैं उसको 5,000 रुपीज का रिवॉर्ड दूंगा। मैं उसको 5,000 रुपीज का रिवॉर्ड दूंगा। तो अब तुम समझना, ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है ये इन जनरल सभी के लिए ओपन है। ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है ये इन जनरल सभी के लिए ओपन है, हाँ या ना? तो एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। एनी पर्सन जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, यस और नो? यस सर। एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर, जी सर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? जनरल ऑफर। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज, thus it will be considered as general offer, thus it will be considered as general offer. Is it clear? उसके बाद है तुमको स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब, स्पेसिफिक ऑफर मीन्स एन ऑफर विच इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन।
and it can be accepted only by such person to whom the offer is made. जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है, एंड स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर किया गया है. ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर टू whom the offer is made. सिर्फ वो पर्सन ही ऑफर एक्सेप्ट कर पाएगा जिसको ऑफर किया गया है. जनरल ऑफर में क्या होता है, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट दी ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर में क्या हो रहा है, भाई जिसको ऑफर दिया ना तो वही एक्सेप्ट करेगा. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्रॉस ऑफर. अब समझना क्रॉस ऑफर क्या होता है. क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी की बात काट देना, टच, किसी की बात काट देना, क्रॉस कर देना. बोले मैं नहीं मानता तेरी बात है, मैं नहीं मानता. देखो कैसे होगा क्रॉस ऑफर. मान लो कि मेरे क्लास में ना एक बच्चा पढ़ता है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है. बच्चे का नाम है वरदान. बच्चे का क्या नाम है बेटा, वरदान. ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है. अब मैंने वरदान को ऑफर लगाया, मैंने बोला वरदान मैं तुम्हें मेरी कार बेचना चाहता हूं. ठीक है, मैं तुम्हें मेरी कार बेचना चाहता हूं फॉर ₹5 lakhs. फॉर ₹5 lakh आई वॉन्ट टू सेल यू, आई एम ऑफरिंग टू सेल यू माई कार फॉर ₹5 lakhs. वरदान क्या बोलता है पता है, सर मैं आपको ना मेरी बाइसिकल बेचना चाहता हूं फॉर ₹5,000. है कोई कोरिलेशन है क्या दोनों का? वरदान ने पता है मेरी बात पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया. वरदान ने मेरी बात को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया. तो यहां पे वरदान ने क्या लगाया मालूम है, यहां पे वरदान ने लगाया है क्रॉस ऑफर. यहां पे मैंने दिया था ऑफर एंड वरदान हैज मेड क्रॉस ऑफर. तो सवाल उठता है क्या क्रॉस ऑफर. सुनना, क्रॉस ऑफर मीन्स एन ऑफर मेड बाय एनी पर्सन. सुनना, क्रॉस ऑफर मीन्स एन ऑफर मेड बाय एनी पर्सन इन इग्नोरेंस of the original offer made by the first offeree. सर फिर से रिपीट करो, चलो देखते हैं. क्रॉस ऑफर मीन्स एन ऑफर, क्रॉस ऑफर मीन्स एन ऑफर मेड बाय पर्सन इन इग्नोरेंस इन ऑफ द ऑफर बाय द फर्स्ट पर्सन. देखो क्रॉस ऑफर लगाया एक ऑफरर ने, इन इग्नोरेंस मेरे ऑफर को उसने इग्नोर कर दिया, इन इग्नोर द ऑफर मेड बाय द फर्स्ट पर्सन. बाय फर्स्ट पर्सन कौन था, फर्स्ट पर्सन मैं था, फर्स्ट पर्सन अविनाश सर थे. तो मेरे ऑफर को तो इग्नोर कर दिया और मेरे ऑफर के बदले उसने क्या किया, खुद का एक ऑफर दे डाला. तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्रॉस ऑफर. तो ये केस में अविनाश सर ने क्या लगाया था बेटा, ऑफर. वरदान ने क्या लगाया बेटे, क्रॉस ऑफर. आई होप ये तीनों टाइप्स ऑफ ऑफर आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है. कौन बच्चा ये ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज मेंशन योर नेम. बताओ कि पढ़ के अच्छा लग रहा है क्या, बताओ फटाफट से मुझे रिप्लाई करोगे, बताओगे कि क्या आपको ये पढ़ के अच्छा लग रहा है. आर यू फीलिंग गुड अबाउट इट, आर यू फीलिंग गुड अबाउट इट बेटा. ऑफर एंड क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर मीन्स एन ऑफर विच इज मेड बाय एनी पार्टी, which is made by any person in ignorance of the offer made by the first person. तो यहाँ पे क्रॉस ऑफर लगाया किसने, वरदान ने. एंड वरदान जब क्रॉस ऑफर लगा रहा है ना तो मेरे ऑफर को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया. मैंने बोला कि मैं तुझे कार बेचूंगा, वरदान बोलता है कि मैं आपको बाइसिकल बेचता हूँ. इज इट क्लियर? उसके बाद आते बेटा काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर नेक्स्ट एलिमेंट इज, या नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज काउंटर ऑफर. अब समझना, मान लो ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. ठीक है, मिस्टर ए हैज मेड एन ऑफर, मिस्टर ए हैज मेड एन ऑफर टू सेल हिज बाइसिकल.
Mr. A has made an offer to sell his bicycle to Mr. B for rupees 5,000. Mr. A ने ऑफर दिया किसको, B को, अपना बाइसिकल सेल करने के लिए. Mr. A ने Mr. B को ऑफर दिया अपना बाइसिकल सेल करने के लिए. कितने रुपए में सर? तो 5,000 रुपीज में. मिस्टर बी बोलता है कि मैं तुम्हारा बाइसिकल खरीदने के लिए रेडी हूं, बट आई विल पे 4,000 रुपीज. आई विल पे 4,000 रुपीज. तो यहाँ पे जो मिस्टर बी है ना, वो एक्चुअली में ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे बेटा. मिस्टर बी जो है वो एक्चुअली में, मिस्टर बी इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर, रादर देन he is making a counter offer. Mr. B is making a counter offer. बात समझ में आया? ए ने यहाँ पे लगाया था ऑफर, बी ने लगाया क्या, काउंटर ऑफर. देखो ए ने ऑफर लगाया था क्यों, बाइसाइकिल बेचने के लिए रेडी है 5,000 रुपए में. बी ने क्या बोला, बाइसाइकिल खरीदने के लिए रेडी है कितने में, 4,000 रुपए में. फिर से एक बार ए ने ऑफर लगाया बाइसाइकिल बेचने के लिए कितने में, 5,000 रुपए में. बी ने ऑफर लगाया बाइसाइकिल परचेज करने के लिए कितने में, 4,000 रुपए में. तो यहाँ पे B is not actually accepting the offer. B is not actually accepting the offer. Rather than he is making a counter offer. He is making a counter offer. Is it clear? तो तुम समझना, जितने भी ट्रांजैक्शन में तुम नेगोशिएशंस करते हो ना, मैंने बोला कि यार ये फाउंडेशन क्लासेस का फीस ना 20,000 रुपए होगा. तुम बोलोगे कि सर 15,000 चलेगा क्या, तो तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. तुम लोग क्या कर रहे हो मालूम है, तुम लोग काउंटर ऑफर दे रहे हो. भाई मेरे को तो 20,000 में पढ़ाना था, तुम बोलते हो कि सर हम पढ़ने के लिए रेडी लेकिन 15,000 देंगे. इसका मतलब क्या, तुम 15,000 में पढ़ने के लिए रेडी हो. यू आर एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर एंड दैट इज अ काउंटर ऑफर. तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हो ना, जिसमें मोल भाव आप करते हो, सभी काउंटर ऑफर वाले केसेस है. मैंने ऑफर लगाया था कि 5,000 में बेचने के लिए रेडी हूं. बी क्या बोलता है, सॉरी ए ने ऑफर लगाया कि 5,000 में बेचने के लिए रेडी हूं. बी क्या बोलता है, 4,000 में खरीदने के लिए रेडी हूं. अब मान लो ए अगर एग्री कर जाए, बोले ठीक है चल 4,000 में खरीद ले, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसने दिया, ए ने एक्सेप्टेंस दिया. ऑफर किसने लगाया, बी ने लगाया. बी ने जो ऑफर लगाया उसको क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर. बी ने जो ऑफर लगाया उसको अपन क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर. अब सुनना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है लास्ट में क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर के बीच में. सर क्रॉस ऑफर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. नहीं बेटे, क्रॉस ऑफर में ऐसा नहीं हो रहा था. देखो डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सेकेंड. इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर जो सब्जेक्ट मैटर है ना, सब्जेक्ट मैटर इज चेंज्ड. एग्जाम्पल दिया था, आई वॉज रेडी टू सेल माई कार एंड वरदान वॉज रेडी टू सेल हिज साइकिल. तो सब्जेक्ट मैटर ही बदल गया ना, कहां मैं कार बेच रहा था, कहां वो साइकिल बेच रहा है. लेकिन काउंटर ऑफर में क्या होगा, काउंटर ऑफर में सब्जेक्ट मैटर will remain unchanged. काउंटर ऑफर में क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस विल रिमेन अनचेंज्ड. सब्जेक्ट मैटर नहीं बदलेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोगों ने किया बेसिकली 4 टाइप्स के ऑफर. पहला जनरल ऑफर में क्या पढ़ा अपन ने, तो जनरल ऑफर में अपन ने पढ़ा जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू ऑल द पर्सन्स इन जनरल. उसका मतलब एक और निकलता था दैट एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर. एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर is an offer which is made to a specific person or to a specific group of person. Specific offer में क्या होगा, only
दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर टू whom द ऑफर इज मेड। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा है, सेकंड पार्टी या ऑफर इज मेकिंग एन ऑफर इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द ऑफर मेड बाय द फर्स्ट पार्टी। काउंटर ऑफर में क्या हो रहा है, सारे नेगोशिएशंस वाले ट्रांजैक्शंस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? उसके बाद है स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है ऐसे ऑफर which remains open for acceptance for a period of time. Standing offer means an offer which remains open for acceptance, which remains open for acceptance for a period of time. उसको अपन बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। मतलब ऐसा कोई ऑफर जो कुछ समय तक वैलिड है, ऐसा कोई ऑफर जो कुछ समय तक वैलिड है, ने क्या बोला, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तुम समझना, काफी बार तुम लोग ऐसे देखते हो ना कि कोई कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स पे या अपने सर्विसेज पे कोई ऑफर निकाला है, उनके प्रोडक्ट पे 10% ऑफ है या 20% ऑफ है, ठीक है, लेकिन जब भी वो ऐसा ऑफर निकालते हैं ना, तो वो ना एक लाइन मेंशन करते हैं, वो कंपनीज जो है एक लाइन मेंशन करते हैं। क्या लाइन मेंशन करते हैं सर? टिल द स्टॉक लास्ट। मतलब जब तक वो प्रोडक्ट का स्टॉक रहेगा ना, तब तक वो ऑफर एप्लीकेबल है। जैसे ही प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया ना, जैसे ही प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा, वो ऑफर विल बिकम इनएप्लीकेबल, दैट ऑफर विल बिकम इनएप्लीकेबल। तो ऐसे ऑफर्स या ऐसा ऑफर जो अवेलेबल है, ऐसा ऑफर जो अवेलेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा ऑफर जो अवेलेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर। ऐसे ऑफर्स जो अवेलेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर। लिखा है स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर मींस एन ऑफर व्हिच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड, व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल समझना, मैंने बोला आई एम रेडी टू सेल दिस फोन फॉर ₹5,000, ठीक है, तो अगले 5 दिन में कोई भी स्टूडेंट आकर के मुझसे ये फोन 5,000 रुपए में खरीद सकता है। मैंने क्या बोला, अगले 5 दिन में कोई भी बच्चा, कोई भी प्यारा सा बच्चा ये फोन मुझसे आकर के परचेज कर सकता है। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट दिस ऑफर इज ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। इट मींस दैट द ऑफर इज ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। यस और नो? ये ऑफर आने वाले 5 दिनों तक ओपन है, इसका मतलब आने वाले 5 दिनों तक इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, आने वाले 5 दिनों तक इट कैन बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो मैंने ऑफर लगाया उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओपन ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। ओपन ऑफर मीन्स एन ऑफर which remains valid, open offer means an offer which remains valid for a period of time, for a period of time। is it clear, is it clear बच्चों? देन इनविटेशन टू ऑफर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग दिस शीट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप बाय टुडे इवनिंग, और यहां तक आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है। ऑफर से रिलेटेड प्रोविजंस हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस एज वेल एज लीगल रूल्स टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए बेटा, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।